हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये हमारा कपड़ा है, इसे सामने से फोल्ड कर लेते हैं। यह ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, 14 इंच लेंगे 1 इंच सिलाई के लिए। शोल्डर 5 इंच है। टिक लगा के लाइन खींच लेते हैं। आर्मोल है 6 इंच, इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। चेस्ट है 36 इंच, 9 इंच पर टिक लगा लेते हैं। 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं। कमर है 28 इंच, इसका चौथा भाग 7 इंच ले लेते हैं। 2.5 इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं। और आर्मोल को शेप दे देते हैं। शोल्डर पर 2.5 इंच में निशान लगा लेते हैं। गला है 10 इंच, इस तरह से लाइन खींच लेते हैं और गले को शेप दे देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम सामने भाग की कटिंग करेंगे। पीछे वाले भाग को इस तरह से रख लेते हैं और चारों तरफ निशान लगा लेते हैं। नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा लेते हैं इस तरह से, लाइन खींच लेते हैं। शोल्डर में 2.5 इंच पर टिक लगा लेते हैं। सामने गला 6 इंच लेते हैं और लाइन खींच के इसे हम शेप दे देते हैं। कमर पट्टी है 2.5 इंच, 3.5 इंच पर टिक लगा लेते हैं सिलाई के लिए। इस तरफ 3 इंच लेते हैं और इस तरह से लाइन खींचते हुए शेप दे देते हैं। आर्मोल को शेप देते हैं 0.5 इंच बढ़ाते हुए। यहाँ से 2.5 इंच पर टिक लगा लेते हैं। गले की तरफ 5 इंच पर और इधर से 5.5 इंच पर, और इसे हम शेप दे देते हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। पट्टी की इस तरह से कटिंग करेंगे क्योंकि हम इसमें कमर पट्टी जॉइंट नहीं करेंगे। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। इस तरह से रख लेते हैं कपड़े को और निशान लगा लेते हैं। डेढ़ इंच बढ़ाना है और यहाँ से 0.5 इंच इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पर 1.25 इंच लेते हैं, इस तरह से शेप दे देते हैं।
यहाँ 4 इंच पर टिक लगा लेते हैं। नीचे 1.5 इंच लेते हुए लाइन खींच लेते हैं। दोनों तरफ से मिला लेते हैं। अब सेंटर से 2.5 इंच पर टिक लगा लेते हैं। दोनों तरफ 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और लाइन खींचते हुए मिला लेते हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। लंबाई है हमारा 4 इंच, 2 इंच हम सिलाई के लिए 6 इंच पर टिक लगा लेते हैं और आर्मोल है 6 इंच, 1.5 इंच सिलाई के लिए लेते हैं। लाइन खींच लेते हैं। मोहरी है 5.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई के लिए टिक लगा लेते हैं। 2.5 इंच पर गहराई देते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेते हैं और इसे शेप दे देते हैं। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर शेप देते हैं। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी में टक्स लगा लेते हैं, दोनों कटोरी में। इस तरह से आप टक्स लगा लीजिए। अब हम इसकी इस तरह से सिलाई करते हैं। हम नीचे कमर पट्टी जॉइन करेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। और अब हम इसे जॉइन कर देते हैं। कांच पट्टी भी हम लगा लेते हैं इस तरह से। अब हम गले की भी सिलाई कर लेते हैं। हम यहाँ पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ लेस लगाना है। आप पाइपिंग लगा सकते हैं। सेम इसी तरह दूसरे वाले भाग की भी सिलाई कर लेना है।
तो ये हमारा दोनों भाग बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।